चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेंगी। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। एक हफ्ते में सरकारी मकान छोड़ेंगे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। इधर दोस्तों, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उनसे कहा कि सरकारी आवास ना छोड़े, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन पहले 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। चलिए अगली खबर। चंद्रयान मंगलयान की सफलता के बाद अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, वीनस मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आज इसरो के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट ने शुक्रयान यानी कि वीनस ऑर्बिटर मिशन को हरी झंडी दे दी। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद अब टारगेट है शुक्र ग्रह की स्टडी का। शुक्र हमारे ग्रह से नजदीक है, इसलिए इसकी स्टडी से नई जानकारियां मिलेगी। उधर दोस्तों, VOM में एक खास स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो सिर्फ शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ताकि शुक्र ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल, सूरज का प्रभाव आदि समझा जा सके। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच, कांग्रेस का प्रदर्शन। रेल राज्य मंत्री समेत 4 नेताओं की पुलिस से शिकायत। अठावले बोले राहुल का पासपोर्ट रद्द हो। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से शिकायत की। कांग्रेस नेता अजय माखन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की। माखन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर दोस्तों, कांग्रेस के विरोध के बीच राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उनके एक अन्य सहयोगी नेता ने फिर बयान दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को गिराते हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में हुआ मंजूर। नवंबर दिसंबर में बिल आएगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होंगे। अगले 100 दिन में निकाय चुनाव। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? वन नेशन वन इलेक्शन से क्या देश को फायदा होगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ में CAF जवान ने साथियों पर फायरिंग की। 2 जवानों की मौत, 2 घायल। खाने में मिर्च नहीं देने पर गोली मारी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बुधवार को छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स CAF के जवान ने खाने के दौरान मिर्च नहीं देने पर सर्विस राइफल से फायरिंग कर दी। एक जवान की मौत गोली लगने और दूसरी की मौत सदमे से हो गई। वहीं 2 जवान घायल हैं। इनमें एक के दोनों पैरों में बुलेट धंसी हुई है, दूसरे को छूते हुए निकल गई। दोस्तों, कुमसी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में दोनों को भर्ती कराया गया है। दोस्तों, गोली चलाने वाले जवान का नाम अजय सिधार है। वह CAF की 11वीं बटालियन में तैनात है। गोलियां चलाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे जवानों ने अजय को काबू में किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। संजय रॉय को कौन बचा रहा था? CBI का खुलासा। क्राइम के बाद 48 घंटों तक उसके कपड़ों को नहीं किया गया जब्त। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले ने पश्चिम बंगाल के साथ ही पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI को सौंपी गई है। जांच एजेंसी ने अब इस विभत्सिक कांड में चौंकाने वाला खुलासा किया है। CBI का दावा है कि मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के कपड़े को घटना के बाद 2 दिन तक जब्त नहीं किया गया था। इससे गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी बढ़ गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को मारकर बांटेंगे मीट। 40 साल की सबसे बड़ी भुखमरी की वजह से लिया फैसला। 6.8 करोड़ लोगों पर खाने का संकट। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने हाथियों को मारने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक जिम्बाब्वे के 4 जिलों में 200 हाथियों को मारकर उनके मीट को अलग अलग समुदाय में बांटा जाएगा। जिम्बाब्वे पार्क एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल दोस्तों, जिम्बाब्वे पिछले 4 दशकों में सबसे बड़ी सूखे की समस्या से जूझ रहा है। इस वजह से
देश की लगभग आधी आबादी पर खाने का संकट है। अल नीनो की वजह से पड़े सूखे की वजह से देश की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में जिम्बाब्वे के 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जातिगत सर्वे करवाने का भी वादा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को मैनिफेस्टो जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। खड़गे ने बताया कि मैनिफेस्टो 53 पन्नों का है। इसके बारे में विस्तार से चंडीगढ़ में बताएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6000 की जाएगी, एमएसपी गारंटी कानून और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। उन्होंने युवाओं के लिए भी घोषणा की, 2 लाख नौकरियां दी जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। दोस्तों, मैनिफेस्टो रिलीज के दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भोकल मौजूद रही। इसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला शामिल नहीं रहे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मोसाद ने पेजर में बम लगाकर धमाके कराए। लेबनान सीरिया में 19 की मौत, 3000 घायल। हिजबुल्लाह को बनाया निशाना, ईरानी राजदूत की आंख हुई खराब। जी हां दोस्तों, लेबनान में मंगलवार को पेजर यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइस में मंगलवार को हुए धमाके के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोसाद ने 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। ये पेजर्स कोड की मदद से ऑपरेट होते हैं। इन्हें इस साल की शुरुआत में लेबनान भेजा गया था। मंगलवार को इन पेजर्स पर एक मैसेज आया जिसने विस्फोट को एक्टिवेट कर दिया। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 8 सदस्य और 2 बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, इस हमले में 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार। ममता बनर्जी से फिर मीटिंग की मांग, कहा आधी जीत हुई, हेल्थ सेक्रेटरी इस्तीफा दे। जी हां दोस्तों, कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ममता से एक और मीटिंग की मांग करते हुए चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अभी तक सभी मांगे नहीं मानी गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार से पुलिस कमिश्नर और हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने समेत 5 मांगे की थी। इसके लिए वे 40 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी के बीच मीटिंग भी हुई थी। इसमें ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी। उन्होंने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया था। उनकी जगह मनोज वर्मा को शामिल कर लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ को फैन ने भेजा लीगल नोटिस। दिल लुमिनाटी टूर की टिकट ब्लैक मार्केटिंग के आरोप, 1 मिनट में सोल्ड आउट हुआ दिल्ली का शो। दरअसल दोस्तों, पॉपुलर सिंगर दिलजीत दोसांझ भारत के 10 शहरों में दिल लुमिनाटी टूर करने वाले हैं। टूर के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच टिकट की मारामारी हो रही है। इसी बीच टिकट बुकिंग में हुई गड़बड़ी के चलते दिलजीत दोसांझ लीगल पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। दिलजीत पर धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप लगे हैं। दरअसल दोस्तों, हफ्तों से टिकट का इंतजार कर रही एक फीमेल फैन को जब शो का टिकट नहीं मिल पाया तो उन्होंने दिलजीत दोसांझ समेत ऑर्गेनाइजर्स को लीगल नोटिस भेज दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार। सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 82,948 पर बंद। निफ्टी भी 41 अंक लुढ़का। जी हां दोस्तों, अमेरिका के फेडरल रिजर्व की अहम मीटिंग से पहले सेंसेक्स ने आज यानी कि 18 सितंबर को 83,326 और निफ्टी ने 25,482 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि दोस्तों, बाद में बाजार में गिरावट आई और सेंसेक्स 131 अंक की गिरावट के साथ 82,948 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 41 अंकों की गिरावट रही और यह 25,370 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 33 में गिरावट और महज 17 में ही आज तेजी देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टीसीएस, इन्फोसिस और HCL टेक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर आम आदमी पार्टी ने साफ किया अपना रुख। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गठबंधन महासचिव संदीप पाठक ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का एक और जुमला बताया। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में चुनाव होने थे, लेकिन ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ही चुनाव करवा रहे हैं। संदीप पाठक ने सवाल किया कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी एक साथ चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। हमने कहा कि दिल्ली का चुनाव नवंबर में करवाओ, ये 3-4 राज्यों में तो चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते। क्या होगा अगर सरकार बीच में ही गिर जाए? ये सिर्फ एक जुमला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
सीएम सैनी ने किया हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा, कांग्रेस पर लगाए यह आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हर संभव कोशिशें की जा रही है। ऐसे में दोस्तों प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार और जनसभाओं का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत से इस राना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है।